Hello everyone. Assalamu alaikum. Good evening. Is everyone is there? Hello. Why everyone is getting late? कहाँ हो आप सब? चलो 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 जल्दी जल्दी आ जाओ. वालेकुम अस्सलाम नदीम. खैरियत? आज सारे लोग लेट हो रहे हैं. कोई बात नहीं, हो सकता है नेटवर्क इशू हो. कुछ ना कुछ हो जाता है कभी कभी. नदीम, यस, वालेकुम अस्सलाम अर्शी. बहुत अच्छा लगा आप लोग आ गए टाइम पे. कभी कभी हो जाता है कुछ ना कुछ आगे पीछे. जस्ट वी विल वेट 2 minutes फॉर द अदर स्टूडेंट, दे कैन ज्वाइन द क्लास. फिर हम लोग हमारा स्टार्ट कर लेते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा, रीचा क्लास चल रही थी, कोई इशू नहीं है. ओके ओके. कभी कभी होता है. अभी मेरी भी क्लास एंड होते होते, क्योंकि लास्ट क्लास रहती है, तो आगे पीछे हो जाता है. कोई इतनी दिक्कत नहीं है. यस. गुड इवनिंग कविता. तो चलो, जैसे जैसे आप लोग ज्वाइन हो रहे हो, 1-2 मिनट में क्लास स्टार्ट कर लेती हूँ मैं. न्यू टॉपिक के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ हमारे जो है. यस, गुड इवनिंग संगीता. आज का टॉपिक बहुत बढ़िया होने वाला है इंशाल्लाह. मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है. लेट्स सी कि आप लोग कितना अंडरस्टैंडिंग ले पाते हो. ओके. तो चलो एक स्टार्ट कर लेते हैं हमारा ये चीज़ पीपीटी सेशन. कल हम लोग ने स्क्रीन के हिसाब से देख लिया था. आज हम लोग जो है पहले स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक वाइज. देखिए, पहले तो हम लोगों को, जैसे कि मैंने आप लोगों को सिलेबस के अंदर पढ़ाया था, कि जैसे जैसे हमारे स्टार्ट होगा, तो हर एक चीज़ को पॉइंट वाइज हमको देखना है. मैं आपको एक चीज़ सिस्टमेटिकली बता देती हूँ. बिकॉज लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ डिफिकल्टी कि मैडम ये वाले टॉपिक में ये वाला पार्ट कहाँ पर होगा, कैसे होगा, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी. यस, मैं अच्छी हूँ कृशाली. आप ही लोगों का वेट कर रही थी कि जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो. ये देखिए, सिलेबस के हिसाब से मुझे आपको बताना था. हाँ, अभी हमारा जो है टॉपिक चल रहा है. देखो, 1 2 3 हमने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है. बिजनेस फाइनेंस भी हमारा 4 अच्छा फिनिश हो गया है. यूनिट 5 को हमने थोड़ा सा साइड में रखा है, कि हम उसमें, वो बड़ा लेंदी टॉपिक है. इसमें आ रहे हैं हम लोग यूनिट 6 पर. हमने डायरेक्टली जंप कर लिया है. बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. कल हमने एचआरएम के बारे में पढ़ लिया था. ओके. आज हम बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में स्टार्ट करेंगे. तो बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम में क्या क्या कंटेंट है जो हमको पढ़ने हैं, तो ये चीज़ पे आप देख लीजिए. मैं स्क्रॉल करके आपको शो कर रही हूँ. ये ऑलरेडी आपके पास पीडीएफ जो है अवेलेबल होगी. मैंने स्टार्टिंग में ही आपको शेयर किया है. सो यस, गुड इवनिंग आनंद कुमार जी. देखिए, प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है. फिर है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल. तो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल में हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी पढ़ना है, मोटिवेशन एंड लीडरशिप पढ़ना है,
कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में देखना है, एचआरएम के बारे में कल हमने देख लिया है, प्लानिंग के बारे में देखना है, रिक्रूटमेंट कैसा होता है, सिलेक्शन कैसा होता है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट में क्या चीजें होती है, जॉब इवैल्यूएशन कैसा होता है, ये हमको देखना है। इसके अंदर 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल देखना है। ये सारी चीजें छोटी छोटी हमको देखनी है। तो चलिए लेट वी स्टार्ट, क्योंकि लेंदी प्रोसीजर है और उसको इजीली और स्मार्टली हम कितने अच्छे से कवर अप दे सकते हैं। लेट वी स्टार्ट एंड डू इट अगेन। तो सब में हो जाता है व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके, तो आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। सब में पहले हमने ले लिया है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेस पर ले लिया है। तो व्हाट इज अ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? देखो स्ट्रक्चर मतलब क्या, कि एक ढांचा तैयार करना, ठीक है ना। स्ट्रक्चर मतलब एक मैप जैसे बना देना, या कोई भी चीज जो हो रही है हमारी परफेक्टली उस चीज को कवर अप दे देना। ओके, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं व्हाट इज अ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये हमारा बताएगा कि हमको क्या करना है। इज दिस पीपीटी इज विजिबल टू यू? ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट। व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइज करना। पहले तो हम लोग का यानी अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले उसके लिए हम लोग को एक प्रोसीजर तैयार करना होता है, एक सिस्टम तैयार करना होता है कि हमको कैसे काम करना है। ठीक है ना। अभी अगर हम लोगों को कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, जैसे वेडिंग का फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, तो हम पहले एक प्लान करते हैं ना कि हमको इतने बारातियों को बुलाना है या इतने गेस्ट को बुलाना है, और हल्दी का ऐसा होगा फंक्शन, और ब्राइड के लिए ये चीजें कंटेंट करनी होगी। एक पूरा क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर के बाद हम उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप करते हैं। तो एग्जैक्टली बिजनेस के अंदर जब भी हम लोग कोई चीज को स्टैब्लिश करने चाहेंगे, तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि अचीव करना है गोल को, यानी हमको जीतना है जो भी हमारा मकसद है। इट इज आउटलाइन अ एम्प्लॉय रोल एंड वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द कंपनी। ये पूरा के पूरा डिपेंड करता है एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटी के ऊपर कि एक आदमी जो है किस तरह से काम करेगा। ओके, स्क्रीन, इसीलिए मैंने आपको पूछा कि स्क्रीन पोर्शन का कुछ इशू आ रहा है। यस्टरडे भी मुझे ये चीज का मिला था। एक मिनट रुक जाओ। एक सेकेंड, फोटो का साइज भी बढ़ गया है। ओके, आप होप सो कि अभी आपको कोई इशू नहीं आ रहा होगा। अभी ठीक है अर्शी? इज दिस विजिबल? हाँ, अभी नहीं होगा। अभी कट कुट का जो है सिस्टम हट जाएगा। नाउ इट इज फुल्ली विजिबल। अभी आपको फुल दिखाई देगा, नॉट एन इशू। यस, चलो। कभी कभी हो जाता है ऐसे सिस्टमेटिकली चीजें। व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? तो देखो अभी ये चीज हमारी आ जाती है। हाँ, अभी परफेक्ट है। अभी मेरा भी स्क्रीन, मतलब मेरी भी
पिक जो है आपको प्रॉपरली विजिबल होगी और यू कैन इजीली लुक लाइक अ पीपीटी क्लियरली एंड इजीली। ओके, तो चलो अभी आगे हमारे कंसेप्ट पे आ जाते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो एम्प्लॉय रोल प्ले करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो वो काम करेगा तब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब वो काम ही नहीं करेगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। द हायर अप दे शैल be on the organization structure. In addition, the more organization structure is a more efficiently a company operated. जितने अच्छे से काम होगा उतने अच्छे से कंपनी क्या होगी, आगे जाएगी। ओके, एक संगठनात्मक रचना क्या है, यानी हम लोगों ने एक अजम्पशन क्या करके रखा है कि कंपनी के क्या है भीतर एक कर्मचारी की भूमिका वो डिफाइन करती है कि कर्मचारी ने जिस तरह से काम किया है, एक्सक्लूड किया है, उसी तरह से उसका बिजनेस का जो है स्ट्रक्चर आगे जाएगा। ठीक है, अगर हम काम करेंगे तो बिजनेस का नाम होगा, अगर हम काम नहीं करेंगे तो बिजनेस का नाम नहीं होगा। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमको क्या बताता है, देयर आर द 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंडिंग हाउ दे वर्क एंड व्हाट दे बेनिफिट, यानी क्या कहता है एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी किस तरह से काम करना है ना। तो 4 तरीके हैं उसके। अंडरस्टैंडिंग हाउ दे आर वर्क एंड व्हाट दे बेनिफिट एंड ड्रॉबैक एंड कैन हेल्प यू मेक अ मोर इंफॉर्मेशन डिसीजन एज विश टू इम्प्लीमेंट इन योर वर्क प्लेस। पहले क्या बता रहा है वो, वे कैसे काम करते हैं और उनके लाभ और कमियां क्या है, आपको अपने कार्यशील में कैसे लागू करना है और इसके बारे में अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। तो ये हम लोगों को पॉइंट्स को क्या करना है, आगे जाके पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि हमें काम कैसे करना है, इससे हमको बेनिफिट क्या होगा, हमको प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है और हम किसकी हेल्प के थ्रू से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे 4 पॉइंट है। नाउ दिस स्लाइड इज क्लियर। यस, गुड इवनिंग रीटा, इज दिस क्लियर एवरीवन? Close the door. Now, function structure. Functional structure organization are divided into the specialization group with the specific role and duties. ठीक है, फंक्शनल पहले तो फंक्शन क्या कहलाता है, ये क्या कहता है, स्पेसिफिक रोल कहता है, ड्यूटी देता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज अ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर and it is commonly found in the small and medium size. Most people in the workforce have experience working in the type of organization. For example, many companies divided their organization into the various department. देखो क्या होता है, देखिए डियर, एक रीटा जस्ट होल्ड डाउन, फर्स्ट आई विल कंप्लीट दिस थिंग देन आई विल रिवाइज द होल थिंग। ओके डियर, देखो फंक्शन स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर हमको बताता है कि हमको छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देना है, कहाँ कहाँ पे से हमको वर्क स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। तो फंक्शनल में आ जाता है कि हर एक कंपनी, जब ये छोटी चीजों के लिए होता है, अगर हम स्मॉल स्केल का बिजनेस रन करते हैं तो वो कंपनी क्या करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट बना देती है स्मॉल स्केल से ही। तो many company divided their organization into the various department such as finance, marketing, human। यानी हमको देखना है कि हर एक डिपार्टमेंट में किस तरह से काम हो रहा है और कैसे काम हो रहा है। Each of this department then has a manager who observes। ये क्या करेगा, एक मैनेजर होता है जो सारे काम को क्या ऑब्जर्व करता है। द मैनेजर इज द सुपीरियर बाय द एडमिनिस्ट्रेटर और एग्जीक्यूटिव हु ऑब्जर्व द मल्टीपल डिपार्टमेंट। क्या करता है, एक मैनेजर होता है, मैनेजर क्या करता है, वो एक आदमी रखता है साथ में अपने, ठीक है, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का काम क्या करना होता है, उन सबके कीड़े निकालना, मतलब कौन क्या काम कर रहा है, कौन कितने बजे आ रहा है, कौन कितने बजे जा रहा है, ये उसकी ड्यूटी है। ओके, तो ये उसकी ड्यूटीज को क्या करना है, चेकआउट करना है, यानी हर एक फंक्शन वाइज आना है, यानी हर एक डिपार्टमेंट में चेक करना है कि हम क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं और काम प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिचा, हमने स्टार्ट किया था टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यानी बिजनेस किस तरह के होते हैं, बिजनेस को खड़ा करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। तो बिजनेस को खड़ा करने के लिए हमको सब में पहले एक स्ट्रक्चर बनाना होता है कि हम उसके अंदर काम किस तरीके से करेंगे। ओके, उसके अंदर क्या चीज की जरूरत है और क्या चीज की जरूरत नहीं है, और उसमें अंदर किस चीज के काम कहाँ पे बराबर नहीं हो रहा है, और जो काम बराबर नहीं हो रहा है उसको प्रॉपर करने के लिए हमको किस तरह से आगे बढ़ना है। ओके, अब आएगा एडवांटेजेस ऑफ अ स्ट्रक्चर में इंक्लूड। एक एडवांटेजेस होता है, तो एडवांटेजेस में होता है एम्प्लॉय ग्रुप बाय द स्किल। एम्प्लॉय क्या बनाएंगे, अपना एक ग्रुप करके बनाएंगे अपनी स्किल के, यानी जो भी चीजों में स्किल होगी। अगर मेरी स्पीड एक्सेल में हाई है तो ऐसे ऑफिस में 5 लोग होंगे जो एक्सेल पे काम करते होंगे,
किसी का वर्ड में हाई हाई होगा, किसी का पीपीटी प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, तो वो लोग क्या करेंगे, ग्रुप बना के काम करेंगे कि बाबा एक ग्रुप बनाते हैं। जैसे अगर हम लोग स्कूल लेवल में देखेंगे, तो स्कूल में साइंस अगर एग्जीबिशन होगा तो 5-5 ग्रुप दे दिया जाता है कि आपकी स्किल जो है टेक्नोलॉजी पे अच्छी तो आप इस पे ग्रुप पे बना लो, आपका जो इन्वायरमेंटल पे अच्छा तो आप इन्वायरमेंटल पे प्रोजेक्ट बना लो। हम डिवाइड करते हैं ना, उसी तरह काम भी डिवाइड होता है कि जिसकी स्किल यानी जिसका अच्छापन, कोई भी काम में किसी की अच्छाई जो ज्यादा होगी, हम उसको वो काम ऑफर करेंगे। ग्रेटर सेंस ऑफ टीम वर्क, मिलजुल के काम करने से काम जो है आसानी होगी। टीम वर्क के लिए सबसे अच्छे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, मुझे मूवी का नाम याद नहीं है, अक्षय कुमार की मूवी है, रिसेंट मूवी है, जिसके अंदर वो फुटबॉल की टीम जो है उसको गाइड करने आता है। और फुटबॉल की टीम्स की नहीं, हॉकी या फुटबॉल समथिंग ओवर दैट, हॉकी 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 की टीम के लिए वो गाइड करने आता है। और जब वो देखता है कि हॉकी जो है एकदम एक स्ट्रेंथ था, जब वो मतलब एक रियलिटी की स्टोरी बताया गया है उस मूवी में, कि जब वो हॉकी के लिए गाइड करता है तब उसके पास जो है एक लोअर कास्ट का पीपल भी रहता है और एक हायर स्टैंडर्ड वाला वैल्यूएबल पर्सन भी रहता है, यानी प्रिंस जिसको हम कहते हैं, यानी वो ऐसे गेम्स खेलते हैं। तब उन सबको यानी उन दोनों को मिलकर काम करना कैसा होता है, एक स्टैंडर्ड लेवल आ जाता है, ठीक है, एक गरीब और एक अमीर। तो जब दोनों मिलके काम करेंगे तो किस तरह से काम करेंगे, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो आ जाती है, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कहीं ना कहीं एक क्लास का जो है लेवल आ जाता है बीच में। तो उसको जो है टीम वर्क में कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सेम ऐसे ही एक एजुकेटेड होता है और एक एक्सपीरियंस बंदा होता है। एक्सपीरियंस बंदा बोलेगा कि तुम जो पढ़कर आए हो उस चीज का मुझे 10 साल पहले से एक्सपीरियंस है। एजुकेटेड बोलेगा कि बाबा बट तुम्हारे एक्सपीरियंस से ज्यादा मेरी डिग्री वैलिड है। नो, इट इज नॉट अ वैलिड। जब भी दोनों मिलके काम करना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उस फील्ड में वो नया है और इस फील्ड में वो बहुत सब चीजें सीख चुका है, स्किल अप एंड डाउन को। तो मैंने कहा ना, थियोरेटिकल लाइफ अलग होती है, प्रैक्टिकल लाइफ अलग होती है। आप अच्छा पढ़ सकते हो, अच्छे परसेंटेज कवर कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अच्छा डेवलप करोगे, वो आपकी स्किल डेवलपमेंट होगी। इज दिस क्लियर? तो उस टीम में वो एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा क्रिएट करता है। वो एक जो होते हैं ना ब्रिक्स, ब्रिक्स को ईंट जो घर बनाने के लिए काम होता है, ओके। तो वो ब्रिक्स का जो इस्तेमाल होता है वो बताता है कि ब्रिक्स जो है उठाओ और रखो। तो सब ईगो में रहते हैं, सब अपना अपना एक एक उठाते रख कर आते हैं, फिर वापस से बोलते हैं वापस से उठाओ और वापस से जो प्लेस था फर्स्ट प्लेस वहां रख दो। वापस से वो लोग वही काम करते हैं। ऐसे वो 3 टाइम करते हैं, 4 टाइम वापस से वही टास्क देता है, तो वो इरिटेट हो जाते हैं। देन वन ऑफ द पर्सन यूज हिज माइंड कि कुछ तो भी हम गड़बड़ कर रहे हैं, वाई वी आर अगेन एंड अगेन डूइंग लाइक दैट काइंड ऑफ वर्क। हमको ये स्किल नहीं बतानी कि हम कितने ज्यादा उठा सकते हैं। एक लेवल पर आकर हम उस चीज से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और हम वो काम में स्किल अपनी नहीं दे पाएंगे। वी विल वेट 2 मिनट्स फॉर अजान।
सुना, लेट मी कंटिन्यू। तो उन लोगों में से एक पर्सन ऐसा होता है, ही रियलाइज्ड कि हम कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। देन ही अगेन सेड इट कि चलो एक लाइन बना दे, लाइन से एक दूसरे को ट्रांसफर करते वन बाय वन, यानी जो डिस्टेंस है वो कवर अप हो जाएगा और हम थकेंगे भी नहीं, और एक साथ जो है सबके ऊपर लोड भी नहीं आएगा कि यानी मैंने कंप्लीट करा अब तुमको इतना बंडल ऑफ करना है, देन यू हैव टू बी डू दिस थिंग। नहीं, हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सेम एग्जैक्टली इन द बिजनेस क्राइटेरिया हम क्या करते हैं, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अगर कोई कैलकुलेशन कर रहा है तो कोई स्ट्रक्चर बनाएगा। अभी अगर मैंने एग्जामिनेशन पेपर करेक्शन करे तो उसका रिकॉर्ड कोई और बनाएगा, उसको कंप्यूटराइज मेंटेन कोई और करेगा, उसके बाद उसको डिस्प्ले कोई और करेगा। तो इस तरह से काम क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया, और इजीली वी कैन मैनेज एंड कंट्रोल द ईच वर्क। ओके, इट इज कॉल्ड अ टीम वर्क। नाउ फिर आ जा रहा है ग्रेटर सेंस ऑफ अ टीम वर्क। ये हो गया डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड। कुछ तो भी जिस तरह से अच्छाई है तो उस तरह से कुछ खामियां भी है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन विद द अदर डिपार्टमेंट, हम जो है बहुत ईगोइस्टिक हो जाते हैं। कभी भी मतलब सामने वाले से जिसने दिया है तो ऐसा ईगो फील हो जाता है कि यार वो मेरे से छोटा है, मैं उससे क्वेश्चन क्यों करूं, उसको बताना चाहिए था, उसने आके पहले बोलना चाहिए था, ही नीड है डाउट तो उसने पूछना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द बिजनेस एक्टिविटी। नाउ हम फॉर कॉम्पिटिशंस, अभी कॉम्पिटिशंस भी मार्केट में बढ़ गए। आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, इट इज नॉट कंपलसरी कि कोई और के माइंड में सेंस नहीं चलेगा। करोड़ ऑफ द पीपल आर स्टे इन द वर्ल्ड। तो यहाँ नहीं, अगर आपका ब्रेन उस चीज पे कन्वर्टेड है तो किसी और का भी उसमें कन्वर्टेड है, तो वो भी मार्केट में कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट क्या कर सकता है, लॉन्च कर सकता है। मैनेजमेंट इशू हो सकता है, लाइक जब भी हम काम करते हैं तो कुछ ना कुछ क्राइसिस आते हैं, लाइक उनका जो है डिसीजन देना और हमारा जो वर्क करना है कहीं ना कहीं क्रैशेस कर देता है। कि जो टाइम लिमिट दी जाती है, कभी हम लोग को लोड ज्यादा दिया जाता है, कभी इनकम का इश्यूज आता है, तो दैट काइंड ऑफ अ वर्क क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड इश्यूज। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड हो गई? इज दिस क्लियर एवरीवन? द हिंदी नोट्स इज ऑल्सो अवेलेबल स्क्रीन पे, जो है मतलब आपको अच्छे से बताने के लिए। अर्शी, पहले कम्युनिकेशन स्किल्स है, अच्छा पहले यहाँ पर आ जाओ मेरा बच्चा, जल्दी जल्दी मुझे ये चैप्टर मतलब यूनिट खत्म करना है, ठीक है? चलो जल्दी जल्दी, ये चीज अंडरस्टैंडिंग हो गई बेटा? नदीम और अभिजीत, इस अभिजीत ना, वेर इज, ओके, अर्शी, इज दिस क्लियर बेटा एवरीवन? फंक्शनल स्ट्रक्चर तो देख लिया, डिवीजन स्ट्रक्चर। देखो डिवीजन होता है ना, जिस तरह से स्कूल में डिवीजन होता है, ए डिवीजन, बी डिवीजन, सी डिवीजन। तो यहाँ पे डिवीजन स्ट्रक्चर क्या कहता है, वेरियस टीम वर्क अलोंग साइड ईच अदर टुवर्ड अ सिंगल और द कॉमन गोल। सबका एक ही मोटिव है, चाहे वो डिवीजन ए में पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे वो डिवीजन बी में पढ़ने वाला बच्चा हो, एक ही मोटिव है कि हमको क्या करना है, जीआरएफ क्लियर करना है। ठीक है, चाहे आप मेरे पास ज्वाइन कर रहे हो, चाहे कोई अन अकेडमी कोई ज्वाइन कर रहा है, कोई बायजूस को ज्वाइन कर रहा है, कोई टीचमेट को ज्वाइन कर रहा है, किससे भी करो, उनका मेन मोटिव क्या है, जीआरएफ क्लियर करना। तो ईच ऑफ दिस डिवीजन हैज एन एग्जीक्यूटिव हु मैनेज हाउ द ब्रांच ऑपरेट। तभी यहाँ पर देखो हमारे लिए हर एक सब्जेक्ट की फैकल्टी के लिए जीतू सर बैठे, है ना? जीतू भैया ने क्या किया हुआ है, यानी हर एक चीज के लिए एक डिपार्टमेंट में एक मैनेजिंग हेड रख दिया, हमारे ऊपर एक हेड है, तो हमको उनको सारी चीजें क्या करनी होती है, रिपोर्टिंग करनी होती है। हाउ डिड ब्रांच ऑपरेट, ब्रांच को ऑपरेट कैसे किया जाएगा, जैसे कि हम लोग को कॉमर्स का डिपार्टमेंट मुझे दिया गया है, तो कॉमर्स के डिपार्टमेंट को किस तरह से मैनेज करना है, उनके स्टूडेंट की नीड्स को किस तरह से क्लियर करना है, उनकी अगर कोई क्यूरीज आ रही है तो किस टॉपिक से आ रही है, उन सबकी क्लियरिफिकेशन मुझे करनी है। अगर मुझे साइंस स्ट्रीम में डालोगे तो मुझे समझ आएगा क्या, नहीं आएगा। तो कंट्रोल इज अ बजट एंड एलोकेटेड इन द रिसोर्सेस। तो देखो कंट्रोल करना, बजट निकालना एंड एलोकेटेड इट रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करना। लार्ज कंपनी एम्प्लॉय दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर को कौन फॉलो करता था, स्मॉल स्केल करते थे। डिवीजन स्ट्रक्चर को क्या करता है, लार्ज स्केल पे करते, जैसे अंबानी हो गया, टाटा हो गया। ठीक है, क्योंकि उनका एक डिपार्टमेंट नहीं होता, उनके अलग अलग फ्रेंचाइजीज होते हैं अलग अलग जगह पे। जियो के है ना, फ्रेंचाइजीज होके आपको हब्स मिलेंगे उसके अलग अलग। वन एग्जाम्पल ऑफ द डिवीजन स्ट्रक्चर इज अ कार कंपनी that is separate is a into the SUV. Okay, एक systematically जा रहा है। Electronic or the sedan vehicle branch, while each branch has its own function, they all work toward the same goal of a marketing sales। इनका मेन मतलब क्या है डियर, इनका एक ही मतलब है। देखो हर एक ब्रांच है,
अभी अगर समझ लो हम लोग सबके पास ज्यादातर स्कूटीज है, ओके, तो टीवीएस है या होंडा है, तो उसकी फ्रेंचाइजीज है, हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग फ्रेंचाइजीज अवेलेबल है। तो वो फ्रेंचाइजीज का लुक क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट को कवर अप करना, ठीक है ना, और वहां पे सेल्स को ग्रोथ करना। ऐसा तो नहीं ना कि खाली शॉप ओपन करके बैठ गए और बस सर कोई आ नहीं रहा है, पूछ नहीं रहा है। वी नीड टू डू द सम हार्ड वर्क। मतलब अगर फ्रेंचाइजीज लिया तो मुझे एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, कॉल करना पड़ेगा सबसे कस्टमर्स। पहले जब मैं फ्रेंचाइजीज के इसमें वर्क करती थी इन द टाटा, सो हम लोग क्या करते थे, कस्टमर्स नहीं आते थे पहले, तो कस्टमर्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे लाएंगे, तो हम लोग डाटा कलेक्ट करते थे, स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करते थे। तो डाटा पे कॉल करके फोन करते थे, मैडम वी हैव अ टाटा इंडिकॉम फैसिलिटी अवेलेबल टू यू, सो क्या आप लेना पसंद करोगे, हम आपको कॉलिंग फ्री देंगे, हम आपको सर्विस फ्री देंगे, 6 महीने तक आपको कोई चार्जेस नहीं भरने पड़ेंगे। ऑल दिस थिंग जितने भी पॉजिटिव पॉइंट है हम उनको बताकर क्या करते थे, अपने पास कवर अप के लिए लाते थे कि सामने वाला नहीं दे रहा, वोडाफोन वाला आपको इतने पैसे कट कर रहा है, एयरटेल वाला इतने पैसे कट कर रहा है, हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इज दिस क्लियर? Now, advantages of this structure may include focus on the single goods or service। हमारा एक ही काम है कि हमको जो काम दिया गया है उसको अच्छे से आगे कैसे लेके जाना है। मोर सेंट्रलाइज ऑफ अ लीडरशिप, सेंट्रलाइज करना है लीडरशिप को कि किस तरह से, यानी हर एक डिपार्टमेंट में जो लीडरशिप होती है, यानी वो किस तरह से कोऑर्डिनेट करेगा, कोऑपरेट करेगा। अगर हम लोग 40 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो हर एक 10 के ऊपर क्या होगा, एक लीडर होगा जो 9 लोगों का पूरा रिकॉर्ड जो है अपने पास रखेगा और आगे जाके मैनेजमेंट पे देगा। डिसएडवांटेजेस, ये जो चीज, दो चीजें थी। डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर क्या होता, पुअर इंटीग्रेशन विद द अदर डिवीजन, यानी हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट पे ध्यान नहीं देते ना, हम सिर्फ हमारे काम से काम रख रहे हैं। लैक ऑफ कंपटीशन बिटवीन द डिवीजन, डिवीजन में कंपटीशन हो जाता है। अरे अगर दिल्ली का सेल्स हाई हो गया तो मुंबई का सेल्स भी हाई होना चाहिए, दिल्ली के साथ अगर मतलब यूपी का आ गया तो हम लोग को एमपी का भी सेल्स हाई करना है। तो ये नहीं, हम क्या करते हैं, इंटर कंपटीशन में आ जाते हैं। जैसे अभी जेआरएफ की हमारी तैयारी प्रिपरेशन है, अगर मॉक टेस्ट दिया, रीटा को 5 में से 5 आए तो अर्शी बोलेगी मेरे 5 में से 5 क्यों नहीं आए, तो मुझे भी 5 में से 5 लाना है। अगर रीटा के 5 में से 5 आए तो अर्शी बोलेगी कि मेरे 5 में से नहीं, 5 में से 3 आए तो मेरे 5 में से 5 आना चाहिए। इंटर कंपटीशन, यानी आप लोगों ने अपने अंदर ही कंपटीशन पैदा कर लिया। लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवीजन, हम लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते। यस, वीआई, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवीजन। कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवीजन मतलब समझ लो अर्शी एक डिपार्टमेंट से, अभिजीत एक डिपार्टमेंट से, कृषाली एक डिपार्टमेंट से है और रीटा एक अलग डिपार्टमेंट से। तो हम लोग क्या करते हैं, इगोइस्टिक हो जाते हैं। अभी समझ लो कॉमर्स की स्ट्रीम में अगर तुमको कोई टॉपिक नहीं समझा तो हम लोग आपस में डिस्कस नहीं करते कि यार मतलब कल का लेक्चर हुआ था तो कैसे हुआ था, उसके अंदर तुझे ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या, मुझे ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, नहीं अरे उसको तो नहीं समझा, एक काम करती हूँ मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ और आगे बढ़ जाती हूँ। तो लैक ऑफ अ कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवीजन, यानी हम लोग बात एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते। पोटेंशियल टैक्स इम्प्लीकेशंस, एक टैक्स का जो हायर बंडल हमारे सर पर आ जाता है तो वो चीज को भी कवर अप करना कभी कभी हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। दिस स्लाइड इज क्लियर टू यू? इन सबके हिंदी नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, मैं जब आपको अपलोड करूंगी तो उसके साथ दे दूंगी। बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग इन हिंदी तो मैंने उसको साइड में एक पीछे से डाल दिया है, एक पेज पे मैंने अभी पूरा कवर अप करने के लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए एक साथ ले लिया। इज दिस क्लियर? अभिजीत, नदीम, क्लियर है आप लोगों के लिए? यस संगीता, इट इज क्लियर। एनीवन एल्स दोज हु डोंट अंडरस्टूड क्लियरली? वेयर इज नदीम, वेयर इज अभिजीत? गर्ल्स दिख रहे हैं मुझे, बॉयज कहाँ चले गए? ओके, टाइम पीरियड कम है, मुझे आगे फास्ट भागना है, स्पीड है मेरी। एडवांटेजेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर में इंक्लूडिंग फोकस ऑन द सिंगल गुड से हो गया हमारा। ओके, फ्लैटरेची, यहाँ पर देखते हैं फ्लैटरेची क्या कहता है, देर आर द लिटिल टू नो लेवल ऑफ अ मैनेजमेंट। यहाँ पर एक छोटे छोटे कंसेप्ट है, यहाँ पे लेवल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। अ कंपनी यूजिंग दिस स्ट्रक्चर कुड हैव ओनली वन मैनेजर इन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड ऑल अदर एम्प्लॉय। जितने भी एम्प्लॉय है, जितने भी डिपार्टमेंट अगर वो बना रहा है तो उसके अंदर काम करने के लिए हेड किसको दे दिया, एक ही को दे दिया है। इट इज कॉल्ड अ फ्लैरेचरी बिकॉज इट इज अ हाइब्रिड ऑफ अ हेरिचरी एंड अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं बताती हूँ इसका मीनिंग क्या है आपको। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज मोर
बाय द स्मॉलर कंपनी, यानी ये छोटी सी कंपनी को रन करने के लिए होता है, जहां पर हम क्या करते हैं, हाइब्रिड हेरिटेरी यानी अप एंड डाउन पे, अप साइड नहीं जाते, हम क्या करते हैं एक लेवल में स्मूथ यानी सब चीजों को लेकर चलना चाहते हैं। ठीक है। हैव अ फीवर एम्प्लॉयज, यहाँ पे थोड़े से एम्प्लॉय है, थ्रो इट कैन बी यूज इन द कंपनी ऑफ ऑल साइजेस, यानी इस तरह से हमने छोटे 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 एम्प्लॉयज का एक ग्रुप बनाकर क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया। while some companies grow out of this organization structure, other continue to use it। कुछ जो कंपनीज होती है इस स्ट्रक्चर को अपनाकर ग्रो कर रही है, और कुछ जो है अभी तक मतलब वहीं पर रुकी हुई है। एडवांटेजेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर में इंक्लूड, कॉस्ट एफिशिएंट होता है, यानी हम लोग को खर्चा कम आता है। फॉस्टर गुड कम्युनिकेशन होता है, यानी एम्प्लॉय कम है, मैनेजर एक ही है, तो कम्युनिकेशन का कोई इश्यू नहीं आ रहा है। हायर एम्प्लॉय मोरल, मतलब मोरालिटी अपनी अपनी जो है अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। फास्टर डिसीजन मेकिंग, जो भी काम होगा वो इजीली हम लोग कर पाएंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर, पोटेंशियल एम्प्लॉय कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े आपस में होते रहेंगे, क्योंकि अगर हम किसी को बोलेंगे ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो बोलेगा मैंने सुबह से शाम तक काम किया, उसके लिए मेरी तारीफ क्यों नहीं हो रही है। लीडरशिप कंफ्यूजन्स, जो गाइड करेगा वो बोलेगा अरे तेरे से अच्छा तो मुझे आता है, ये क्या सिखाएगा, मैं कल का, ये तो कल का सिखा हुआ है, ये मुझे कैसे बताने आ रहा है। that kind of a things we can be faced in this kind of structure। now it is clear। is this clear everyone? okay, now matrix structure। अभी भी ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लैटरेसी में क्या हो रहा है, स्मॉल स्केल में होता है। जैसा अभी आप लोग हो, ठीक है, आप लोगों का एक ग्रुप है, ओके, मैं आप लोगों के साथ, मैं आपके कौन हूँ, लीडरशिप हूँ, मैं आपको लीडर कर रही हूँ, गाइड कर रही हूँ कि सब लोगों ने अपने अपने नोट्स प्रॉपर रखने हैं, अपना काम जो है प्रॉपरली करना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आप लोग आपस में जो है एक दूसरे को जानते हो। अभी आप लोगों ने एक दूसरे से कम्युनिकेशन तो ऑलमोस्ट किया होगा है, यार तू कितना पढ़ा हुआ है, मैं इतना पढ़ा हुआ हूँ, तेरे कितने परसेंटेज आए थे, वो बोलेगा मेरे तो 50 आए थे। अरे तू 50 देकर नेट सेट के लिए आ गया, हाँ मैं आ गया, मुझे करना है। और वो बोलेगा अरे मेरा तो 75% है, मैं कर लूंगा बहुत अच्छे से। अब फिर आंसर्स की बारी आ गई, मॉक टेस्ट देकर आ गए आप लोग, मॉक टेस्ट में किसी को 3 मिल गया, किसी को 4 मिल गया, किसी को 5 में से 5 मिल गया। अब जिसको 3 मिला था लेकिन उसके कम्युनिकेशन स्किल अच्छी, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मैंने उसको बता दिया कि आज का जो लेक्चर हुआ टॉपिक का डिस्कशन, उसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन दोगे। तो 5 में से 5 आने वाले को डिफिकल्टी हो गई कि बाबा मैंने इतने अच्छे से क्लियर किया, मुझे बहुत अच्छा आता है, तुम उसको कैसे दे सकते हो। दैट काइंड ऑफ अ थिंग है ना, ये सारी प्रॉब्लम, ये छोटे से डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है। इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ इज दिस क्लियर? रीचा, इज दिस क्लियर बेटा? प्लीज लेट मी नो। कविता को समझ गया, रीचा प्लीज लेट मी नो बेटा फर्स्ट। संगीता, अर्शी, यस। नाउ अभी आएगा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। इन दिस स्टाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एम्प्लॉय आर डिवाइडेड इनटू द टीम। एम्प्लॉय को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया टीम में, दैट रिपोर्ट टू द 2 मैनेजर्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2 मैनेजर्स है उनको रिपोर्ट करना है, अब प्रोजेक्ट और अब प्रोडक्ट मैनेजर। एक तो प्रोजेक्ट मैनेजर है और एक प्रोडक्ट मैनेजर है। देखो प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट, देयर इज इन 2 डिफरेंट थिंग्स, ओके, दोनों भी पीपी है लेकिन दोनों भी अलग है। एक जो है प्रोजेक्ट बनाएगा और एक प्रोडक्ट मैनेजर बनाएगा। प्रोजेक्ट बनाएगा यानी काम कैसे करना है और उसको किस तरह से इंक्लूड करना है, उसके अंदर क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी, ये चीजों को हमको कवर अप करके देना है। नाउ प्रोडक्ट मैनेजर क्या करेगा कि जो प्रोडक्ट बन गया है उसकी डिटेल रखेगा along with the function of a manager। is essential a metric structure is a combine of a various organization structure। मैट्रिक्स है पूरा कंबाइन करके रखता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस टीम have a two manager, a metric structure promote a duality and the sharing of resources। यानी इससे क्या हो रहा है कि हमने जब 2 मैनेजर कर दिए, तो ये वाला मैनेजर जो वर्क हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, उसका रिकॉर्ड रख रहा है, और ये फिनिश गुड्स के प्रोडक्ट का रिकॉर्ड रख रहा है। तो इससे आसानी हो गई कि अगर हमको वर्क इन प्रोग्रेस की डिटेल लेनी है तो हम मैनेजर ए से बात कर सकते हैं, अगर हमको फिनिश गुड के प्रोजेक्ट की डिटेल लेनी है
प्रोडक्ट की लेनी है तो हम किससे कर सकते हैं, मैनेजर बी से बात कर सकते हैं। ओके, लाइक अभी समझ लो जीतू भैया है और जैसे मैं हूँ, अगर पेपर 1 के बारे में आपको बात करनी है तो आप नीधू मैम से बात कर सकते हैं, पेपर 2 में कॉमर्स से रिलेटेड बात करनी है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ओवरऑल हम दोनों का हेड कौन है, जीतू सर है। इज दिस क्लियर? ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया? अगर पेपर 1 से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज है, कोई भी सब्जेक्ट में डाउट आ रहा है, आप किसको कांटेक्ट कर सकते हो, नीतू मैम को कॉल कर सकते हो या कांटेक्ट कर सकते हो और उनसे डिटेल ले सकते हो। अभी पेपर 2 से कॉमर्स से रिलेटेड कुछ क्यूरीज आ रही है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अगर ओवरऑल ऑब्जर्वेशन लेना है जीतू सर को तो वो कॉमर्स से रिलेटेड लेना है तो मुझसे लेंगे, और पेपर 1 से रिलेटेड लेना है तो नीधू से लेंगे। Employee working of a company using a metric structure have the potential to widen their skill set since the might to be assigned to the various project। इससे क्या हो जाएगा कि जो एम्प्लॉय जो काम कर रहा है ना, वो एक सीरीज में काम करेगा, वो स्ट्रक्चरल काम करेगा और अपनी एबिलिटी को अच्छे से शो करेगा और असाइन करेगा, रिक्वायरिंग अ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज ऑफ द स्किल। और वो अलग अलग जो स्किल होगी, जहां पर उसकी स्किल अच्छी होगी, वो डिपार्टमेंट में काम करके अपनी स्किल को अच्छे से शो करेगा। अलग अलग डिपार्टमेंट की स्किल्स को अलग अलग तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं। नाउ इट इज क्लियर? अब इसमें एडवांटेजेस क्या होगा, फॉस्टर ओपन डायलॉग, मतलब क्या कि हम लोगों को जो भी चीजें होगी हम ओपनली यानी क्लियरली बात कर सकते हैं। अरे इस चीज की जरूरत पड़ी थी, इस चीज की जरूरत नहीं है। ओके, सॉरी, बाय मिस्टेकली एंड के बटन पे क्लिक हो गया। तो यहाँ पर क्या क्या कि हम लोग ओपनली एक दूसरे से बात कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस इन्वायरमेंट, अभी देखो आप लोगों के साथ मेरा एक फ्लेक्सिबल टाइम हो गया, एक बॉन्डिंग हो गई है, एक इन्वायरमेंटल क्राइड हो गया कि बाबा हम बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हैं, सब कुछ अच्छे से जाएगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर क्या होगा, लीडरशिप कंफ्यूजन। जैसे पेपर 1 के लिए अगर आपको बात करनी है तो सब सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ाए जा रहे हैं ना, तो आपको क्या हो रहा है, अरे मुझे लीडरशिप कंफ्यूजन है, अरे ये चीज को तो नीधू मैम हैंडल करते हैं, अरे ये मैडम को तो आंचल मैडम हैंडल करते हैं, अरे ये चीज को तो जीतू भैया हैंडल करते हैं। तो एक लीडरशिप, इसका मतलब इसका इंचार्ज कौन है, तो ये लीडरशिप के लिए क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट लीडरशिप लॉयल्टी, यानी लॉयल पर्सन के लिए कभी कभी कैसे हो जाता है पता है, एक जासूस हो जाता है हमारे बीच में से एक, जो अच्छा काम करेगा उसके बारे में एक कानाफूसी करके, अरे आप उसको अच्छा समझ रहे हो, वो अच्छा नहीं है, उसके अंदर ये बुराई है, तो हम क्या कर देते हैं, उसकी अच्छाई को बुराई में कन्वर्ट करके दे देते हैं। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, फिर आ जाता है पोटेंशियली मोर कॉस्टली। ये ज्यादातर कॉस्टली हो जाता है क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए हम लोग को अलग अलग क्या करने होते हैं, डिसाइड करके देने होते हैं, तो डिसीजन में हम लोग को प्रॉब्लम आ जाती है। फिर आ जाता है रोल्स में नॉट बी क्लियरली डिफाइंड, किसका क्या काम चला है, हम लोगों को थोड़े से डिफिकल्टीज हो जाती है फाउंड करने में। उसके बाद ओके, नाउ पोटेंशियली मोर कॉस्टली रोल में बी नॉट बी क्लियरली डिफाइंड। पोटेंशियल हैवी एम्प्लॉय वर्कलोड, यानी हर एक एम्प्लॉय के ऊपर वर्कलोड क्या हो जाने लगता है, ज्यादा ज्यादा होने लग जाता है। नाउ इज दिस क्लियर एवरीवन? अभी ठीक है? यस, चलो। अब आ गया एक्सेप्टेंस थियोरी ऑफ ऑथोरिटी। इसके अंदर सेकेंड कंसेप्ट जो था वो हम लोगों को देखना है, एक्सेप्टेंस थियोरी ऑफ ऑथोरिटी। अब ये थियोरी क्या कहती है, देखो ये थियोरीज जो मैंने आपको बताया ना, ये थियोरी के नाम और ये थियोरी का कंटेंट, यानी आपको क्या करना है। अभी मैंने बताया आपको टॉपिक कौन सा चल रहा है, देखो इसको लर्न करने का आपने मुझसे पूछा था, कितने लोगों ने मुझे पूछा कि थियोरिटी जो रहेगी, थियोरी जो रहेगा उसको लर्न कैसे करना है, उसके नाम याद रखने हैं क्या, तो कैसे करना है। तो ये बिजनेस इन्वायरमेंटल के टाइम पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो न्यूली ज्वाइंट हुए, वो मतलब यूनिट 1 में अवेलेबल नहीं थे, तो यूनिट 1 नहीं तो भी यूनिट 3 ही सही, नहीं यूनिट 5 सही। यूनिट 5 के अंदर अब मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि इस चीज को लर्न कैसे किया जाता है, ये कैसे किया जाता है। एक नोटबुक लेनी है आपको, नोटबुक के अंदर आपको क्या करना है, थियोरी के नाम लिखने हैं,
उसके बाद ऑथर, थ्योरी को जिसने लिखा है उसका नाम लिखना है, टॉपिक का नाम सबसे पहले आपको रेड लाइन के ऊपर टॉपिक का नाम देना है। अभी आप किस बारे में पढ़े हो, बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़े हो, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज यूनिट 6 के बारे में पढ़े हो। कौन सी डेट पे पढ़ा, डेट आपको रिकमेंडेड करनी है। उसके बाद आपको जो डबल रहता है ना पेपर, ये समझ लो नोटबुक है तो नोटबुक पेपर है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक कॉलम बनाना है, उसके अंदर आप लिखना है थियरी, मिड में आपको लिखना है जो थियरी का जो ऑथर है उसका नाम लिखना है, फिर उसने क्या कंक्लूड किया वो इंग्लिश में लिखना है, ठीक है, एक लाइन लिखनी है उसके बारे में। उसके बाद जो मैंने छोटे मोटे एग्जाम्पल दिए आपको, ठीक है, वो छोटे मोटे एग्जाम्पल फोर्थ वाले कॉलम में आपको लिखने हैं। सो जब आप रिविजन करोगे तो आपको लर्न नहीं करना है, रिवीजन के बेस पे आपको ये थ्योरी, देखो कभी भी लर्न मत करो, थ्योरी के अंदर क्या कंक्लूड था वो चीज को आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। ये टॉप सीक्रेट था पढ़ने का तरीका, जो अगर आप अच्छे से कर लोगे ना तो आपको और स्मूथ जाएगा। तो अभी देख लेते हैं। सब में पहले मैंने क्या बताया कि आपको लिखना क्या है, एक्सेप्टेंस थियरी ऑफ अथॉरिटी, या सब में पहले आप लिख दो, किसने दिया था, मार्क पार्कर फोल्टर ने दिया था। ये पहला नाम पहला चाहिए तो डाल दो, या फिर पहले आप थ्योरी डाल दो, ठीक है, इट इज डिपेंड अपॉन यू। तो अब इन्होंने क्या किया, दिस थियरी इज फॉर्मुलेटेड बाय, इन्होंने किया था, बट लेटर पॉपुलराइज, उसके बाद इसको किसने आगे बढ़ाया, लिखा किसने, बनाया किसने, इसने, और उसको आगे किसने बढ़ाया, इसने, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ बॉटम अप ऑथोरिटी, यानी नीचे से ऊपर लेकर जाने वाली ऑथोरिटी। इट इज बेस्ड ऑन द प्रमाइसिस दैट ऑथोरिटी डज नॉट फ्लो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, यानी हम ये नहीं बता सकते कि मैनेजर जो है ना, मैनेजर के थ्रू से जो है एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, फिर एम्प्लॉय से काम अच्छा हो रहा है, हम ऐसे नहीं कह सकते। टॉप से बॉटम पे नहीं जाते, हम बॉटम से टॉप पर आते हैं। कहाँ से जाते हैं, from bottom to top. It implies that a superior can exercise authority only if it is expected by the subordinate. एक अच्छा सुपीरियर कब बनता है, जब उसके अंडर के सबॉर्डिनेट ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। कॉमर्स सेक्शन फिलर फॉर्म पे जब आगे कब जाएगा, जब सना मैम अच्छे से पढ़ाएगी, नहीं, जब स्टूडेंट्स अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करेंगे, स्टूडेंट्स अपने मॉक टेस्ट अच्छे देंगे, तो हमारी कॉमर्स क्लास आगे जाएंगी। इज दिस क्लियर, एग्जाम्पल अच्छा है ना। हम्म, देखो अब इसमें ये बता रहा है एक्सेप्टेंस ऑथोरिटी बाय द सबॉर्डिनेट, ये सारा मतलब डिपेंड किसके पास करता है, आप लोगों पे, स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, जो मैंने पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इट इज अ वर्स्ट मैनेजमेंट ऑथोरिटी, ठीक है। द फ्लो ऑथोरिटी टेक द फॉर्मेट रिक्वेस्ट टू द टॉप मैनेजर, टॉप मैनेजर कैसा आगे बढ़ेगा, इफ दिस रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड बाय द सबॉर्डिनेट, जो टॉप मैनेजर को रिक्वेस्ट दी जाएगी कि ऐसे ऐसे काम कराना है, जैसे जीतू भैया ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे पढ़ाना है, कॉमर्स फील्ड को पढ़ाना है, तो मैंने बोला हाँ, तो मेरे हाँ बोलने से काम हो जाएगा क्या, नहीं। इफ दिस रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड बाय द सबॉर्डिनेट, अगर मैं आपको पसंद ही नहीं आई, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद नहीं आया, तो हम आगे कैसे जाएंगे। तो एग्जैक्टली इट इज डिपेंड अपॉन योर मोरालिटी, इट इज डिपेंड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग। जब आप अच्छे से समझ जाओगे, जब आप अच्छे से बात को पॉइंट ऑफ व्यू से लोगे, तो उस चीज का पॉजिटिव रिप्लाई आपके रिजल्ट पे इम्पैक्ट गिरेगा, तब वो मेरे लिए क्या होगा, गुड डीड होगा। नाउ इट इज क्लियर। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझा, ठीक है, आप लोग सिर्फ मेरी शक्ल अच्छी देखकर बोलोगे या मैडम बहुत अच्छी है, अच्छे से स्माइल देती है, अच्छे से बेटा बेटा करती है, तो उससे बेटा बेटा करने से स्किल में अच्छे डेवलपमेंट नहीं आते। आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ, तो उसके लिए आपका रिजल्ट पे इम्पैक्ट अच्छा होना चाहिए, दैट्स माई मोटिव। इज दिस क्लियर, तो दोगे ना अच्छा रिजल्ट से, इंशाल्लाह एवरीवन। क्लासिकल थ्योरी, मैम पहले डेमो अवेलेबल नहीं थे, सर से रिक्वेस्ट करी तभी आपका कोर्स लिया था। अच्छा, थैंक यू सो मच। अर्शी, थैंक यू सो मच अर्शी।
थ्रो द एम्प्लॉय, ये सारी चीजें नहीं है, आपको मैंने बीच में डाल दिए। हाँ देखो, इंडिविजुअल सेट्स लिमिट विद इन द विच दे एक्सेप्ट द ऑथोरिटी। एक सिंगल पर्सन को, देखो एक छोटा सा कंसेप्ट ये अवेलेबल, यानी ये डीपली पार्ट नहीं है डियर, ये डीपली पार्ट नहीं है, बट स्टिल एक पॉइंट मुझे आपको खाली बताने के लिए मैंने इसको लिया है। इंडिविजुअल सेट लिमिट विद इन दिच विच दे एक्सेप्ट द ऑथोरिटी। ऐसा एक सिंपल सा, यानी ऐसा कौन सा एक सिंगल पार्ट है जिसमें हमको ऑथोरिटी को एक्सेप्ट करना होता है। एक्शन विच आर अनएक्सेप्टेबल, एक्शन विच आर अनएक्सेप्टेबल एंड देयरफॉर नॉट कैरिड आउट बाय देम। या तो वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे या तो वो चीज अटेंड ही नहीं करेंगे, ठीक है। एक्शन डेट आर बोथ एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल। काम ऐसा होगा जो उन्होंने कबूल किया और ना कबूल किया, और फिर भी क्या करें, बॉर्डर लाइन तक खींच खाच के लेकर आ गए। इज दिस क्लियर? अभी समझ लो, एक्शन मैंने पढ़ाना शुरू किया, आप लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा है, अनएक्सेप्टेबल, देयरफॉर नॉट कैरी आउट बाय देम, आप लोग सब क्या हो गए, भाग गए। एक्शन डेट आर बोथ एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल, इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हो गए कि हाँ मैडम अच्छा लगा, हाँ मैडम नहीं अच्छा लगा, दे आर बॉर्डर लाइन, लेकिन फिर भी अभी क्लास ज्वाइन कर लिया है तो क्या करेंगे, अटेंड तो करना पड़ेगा। तो बॉर्डर लाइन तक आप आ गए हो, ठीक है। एक्शन विच आर एक्सेप्टेबल एंड देयरफॉर कैरिड आउट बाय देम, कुछ एक्सेप्टेंस, जैसे अभी आज आप लोगों ने मुझे पॉजिटिव पॉइंट्स दिए कि हाँ मैडम आप जो कर रहे हो कवर अप है, बहुत अच्छा है, आगे बढ़ो। दिस एक्शन लाई इन द जोन ऑफ अ इनडिफरेंस। कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है इसमें से, चलो दूसरे हाँ बोल रहे तो हम भी थंबनेल डाल देते हैं। मैनेजर कैन इशू द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट ऑफ द दिस एक्शन। अभी आप लोगों ने नहीं समझा और बोल दिया हाँ समझ में आ गया, उसके बाद आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, आपने कुछ नहीं बोला, आप पूरे ब्लैंक हो, तो दैट्स काइंड ऑफ, फिर क्या करेंगे, जीतू भैया मेरे अगेंस्ट क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। अ पर्सन एक्सेप्ट ऑथोरिटी इफ, एक आदमी जो है एक ऑथोरिटी को एक्सेप्ट तब करता है अकॉर्डिंग टू द चेस्टर बैनर फोर कंडीशन आर सेटिस्फाई। जब ये चारों कंडीशन क्या हो कि, फोर कंडीशन किसकी, चेस्टर बैनर की। चेस्टर बैनर की कंडीशन क्या थी कि हम लोगों को जो सबॉर्डिनेट जो काम करेगा, ठीक है ना, सबॉर्डिनेट किसको देगा, अपने मैनेजर को देगा, मैनेजर क्या करेगा, अपने सुपीरियर को देगा, सुपीरियर किसको करेगा, आगे रिफ्लेक्शन करेगा। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप जो पॉइंट है वो आगे जाएंगे तब वो अथॉरिटी क्या होगी, अच्छी होगी। यानी आप लोग क्या करोगे, जैसे मैंने पढ़ा लिया, तो आप लोग क्या करोगे, नोट्स बनाओगे, रिजल्ट अच्छा दोगे, रिजल्ट अच्छे से क्या होंगे, पॉइंट जो होंगे बढ़ेंगे। इज दिस क्लियर? अब वो चार पॉइंट क्या थे तो देखो, ठीक है। ही फुल्ली अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन, यानी जो मैं आपको बोल रही हूँ वो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। एट द टाइम ऑफ अ डिसीजन ही बिलीव्स इन द कंस्टेंट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जब भी मैं आपको कोई चीज बताऊं तो वो ऑब्जेक्टफुल हो, यानी काम की बात हो। एट द टाइम ऑफ अ डिसीजन, जब डिसीजन लेना है, ही ऑल्सो बिलीव दैट इट इज कंसेंट विद हीज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो भी चीजें हम करेंगे तो हमारी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को, यानी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी जो हमको हासिल करना है, हमारे को हमको क्या हासिल करना है, जीआरएफ करना है, ठीक है। तो देखो डिसीजन क्या था कि हम लोग यहाँ क्लास ज्वाइन करके क्या करेंगे, जीआरएफ क्लियर करेंगे। अब आपका पर्सनल डिसीजन था कि आपको जीआरएफ क्लियर करना है, तो इसीलिए आपने क्या किया, ये क्लास ज्वाइन किया। ही इज फिजिकली एंड मेंटली एडजस्ट टू द कम्युनिकेशन। कुछ स्टूडेंट जो मेरे ऐसे हैं जो हिंदी के हैं, ठीक है, अब मैं हिंदी की स्लाइड ले रही हूँ, तो वो क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग तो हो रहा है, ठीक है, तो वो एडजस्ट करके ले रहे हैं, इट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। एग्रीज टू एक्सेप्ट द कम्युनिकेशन, और वो लोग मेरी कम्युनिकेशन को अंडरस्टूड कर पा रहे हैं, तो वो क्या करें, एक्सेप्ट करें। द फीवर ऑफ दिस फोर कंडीशन डेट आर प्रेजेंट, ये चार चीजें जो प्रेजेंट है, लोअर द प्रोबेबिलिटी डेट ऑथोरिटी विल एक्सेप्ट एंड एबिडेंट टू एक्सटेट, यानी ये चार चीजों को हमको क्या करना है, कैसे भी आगे बढ़ा के लेके जाना है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर एवरीवन? यस। तो चलिए देखो, द एक्सेप्टेंस थियरी ऑफ ऑथोरिटी कैन बी इलस्ट्रेट एज फॉलो। देखो चार चार तरीके हैं ना, मैंने बताया ना, चार पॉइंट, 1 2 3 4। पहले सुपीरियर है ना, सुपीरियर ने क्या बोला, या तो हम एक्सेप्ट करेंगे बात को या तो हम अनएक्सेप्ट करेंगे, ठीक है।
और यहाँ पे क्या होगा, सबऑर्डिनेट, एक्सेप्टेंस ऑफ अ थ्योरी, जो काम करना शुरू करे। पहले तो क्या होगा, देखो एक सुपीरियर होगा जो ऑर्डर देगा, वो कोई यहाँ के वो लोग क्या करेंगे, ऑर्डर को फॉलो करेंगे, यहाँ के लोग ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे। और ये क्या होगा, सबऑर्डिनेट होगा, यानी उसको काम तो करना है, यानी एक्सेप्ट करके भी काम करना है, एक्सेप्ट नहीं करके भी काम करना है। इज दिस क्लियर? हाँ बेटा, आज के लिए इतना ही करा रही हूँ, बट ये एक लास्ट एक्सेप्टेंस थ्योरी का लास्ट पॉइंट है, ये हम लोग को खाली करना है। ठीक है, अब देखो मेरी स्लाइड भी देखो एग्जैक्टली इनफ रहती है, देख लिया, यानी यहाँ पर स्टॉप करना है। मुझे पता है कि यहाँ तक बच्चों का ऑब्जर्वेशन होगा, आज के लेक्चर के लिए इतना काफी होगा। मैं अपनी स्लाइड्स को देखो आगे है बने हुए, इट इज नॉट दैट कि नहीं बना हुआ है, लेकिन पहले मैं एक्सेप्टेंस इतना ही लेती हूँ। एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट रोल इन द डिफरेंसेस, हर एक जो है अलग अलग तरीके के काम हो रहे हैं और अलग अलग हो रहा है, हर एक का पढ़ाने का तरीका अलग है। सेम डायरेक्टिव मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेबल। अभी अगर किसी कोई बोलेगा कि मैडम आप इसकी जैसा पढ़ा लो, बेटा सुपीरियर जो होगा, अर्शी सुपीरियर होगा और सबऑर्डिनेट, सुपीरियर यानी ऑर्डर देने वाला, सबऑर्डिनेट मतलब काम करने वाला। तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच के रिलेशन क्या हो सकते हैं, या तो दोनों मिलकर काम करेगी या तो दोनों नहीं मिलकर काम करेगी, यानी काम तो होगा, जैसा कि अभी आप हो और मैं हूं, ठीक है, आप सब लोग हो और मैं हूं, ठीक है, आप मेरे लिए कौन हो, सबऑर्डिनेट हो, मैं आपके लिए कौन हूँ, सुपीरियर हूँ। इसमें से कुछ लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आएगा तो वो क्या करे, एक्सेप्टेड। कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन अब उन्होंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो वो चला रहे हैं। इज दिस क्लियर? कैसे ना कैसे करके हमको कॉमर्स की क्लास कवर अप करनी है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। इज दिस क्लियर? तो देखो उसी चीज को हमने यहाँ पे बताया, एवरी पर्सन हैव अ डिफरेंट जोन, हर एक क्या है, अलग अलग तरीका है, इन डिफरेंसेस। सेम डायरेक्टिव मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेबल, किसी की डायरेक्टिव एक्सेप्टेबल होती, किसी की नहीं होती। द साइज ऑफ दिस जोन डिपेंड अपॉन हाउ मच अ पर्सन बेनिफिट, size of the zone depend upon the much person benefit from the acceptance of authority, कितने लोगों को इससे फायदा होगा और कितने लोग काम जो है मिलकर कर रहे हैं। हाउ मच ही लॉस बाय द नथिंग एक्सेप्टिंग ऑथोरिटी, ऐसे इनमें से कितने बच्चे हैं जो मतलब मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे। पीपल एट अ लोअर लेवल यूजुअली हैव अ स्मॉल जोन, देखो हायर लेवल में हायर जोन होगी ना, स्मॉल लेवल में छोटे छोटे जोन होंगे इन डिफरेंस, एंड दे आर इंड्यूसेस टू एक्सेप्ट अ मोस्ट ऑफ अ डायरेक्शन कमिंग फ्रॉम द सुपीरियर, और वो उस डायरेक्शन को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी जो उनके सुपीरियर ने दिया है। This zone is however bid for those higher level as they are the more into the policy making का implementation। देखो लोअर लेवल में क्या हो जाता है कि ग्रुप एक्टिविटी, जैसे अभी हमारा ग्रुप है, कोई छोटा सा ग्रुप है जहां पर हम लोग गिने चुने 10 12 या 15 लोग हैं पेड सब्सक्रिप्शन में। जब हम यूट्यूब पे जाएंगे तो वहां पर 100 200 300 स्टूडेंट्स होंगे जो हमारी वीडियोस को देखेंगे, ऑब्जर्वेशन देखेंगे। तो यहाँ पर अभी हम कौन सा, जब क्लास प्लस पे चला रहे हैं हम, तो वहां पर हमारे पास लिमिटेड स्टूडेंट का क्राइटेरिया है, तो लिमिटेड को कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना, मैनेज करना इजीली बात है। इज दिस क्लियर? लेकिन जब हायर जोन में जाते हैं तो वहां पे अलग अलग मेंटालिटी होती है, अलग अलग मोरालिटी होती है। तो rid of this at a higher level as they are more into the policy making and then implementation, thus the zone of indifference within as on move from the lower level to higher level। तो अब हम क्या करते हैं, पहले थोड़े से शुरुआत करते हैं, फिर हम आगे जाके बड़े में जाएंगे। इज दिस क्लियर? तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है लोअर एंड हायर, तो लोअर में क्या हो जाएगा, एक मिडल में आएगा ना, एक लोअर होगा, यहाँ पर देखो एक लोअर जोन होगा। इज दिस क्लियर? ये लोअर है और ये हायर है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है ना, लोअर और हायर के बीच में क्या है, मिडल में, यानी कितने लोगों को नहीं समझा है, कितने लोगों को समझा है, उसमें से कुछ लोग ऐसे जिसको समझ में आ गया है ना, कुछ लोग हैं, लिमिटेड लोग हैं कि समझ में आए, कितने लोग हैं कि नहीं समझ में आए, और कितने लोगों के थोड़ा थोड़ा समझा, थोड़ा थोड़ा नहीं समझा। जो 2 पॉइंट दे रहे हैं मेरे को, ये नहीं थोड़ा थोड़ा समझा, जो नहीं समझा, जो 5 स्टार दे रहे मतलब पूरा समझा। इज दिस क्लियर? एग्जाम्पल दे रही हूँ, नथिंग अ सीरियस थिंग। दिस क्लासिकल एक्सेप्टेंस थियोरी इज ऑफ अथॉरिटी, ये क्या था, क्लासिकल एक्सेप्टेंस थियोरी ऑफ अथॉरिटी थी। ये कौन सी एक्सेप्टेंस थियोरी थी, क्लासिकल थियोरी थी। दस डील विद द सेम एक्सेप्टेंस ऑफ अ मैनेजर, जिन्हें एक ही मैनेजर से डील करना है, चाहे वो समझ में आए या समझ में ना आए,
या थोड़ा थोड़ा समझ में आए, लेकिन सुननी किसकी है, मेरी ही है। इज दिस क्लियर? It is a descriptive in nature. It is describe how the manager actually exercise the authority over the subordinate. वो ये समझता है बात को, जैसे कि मैं समझती हूँ आपको कि मेरी ऑथोरिटी है कि सबॉर्डिनेट को किस तरह से लेके चलना। अभी जैसे आप लोगों ने बोल दिया मैम प्लीज इनफ, मतलब यहाँ पे रुक जाना है। इट इज रिलेटेड टू रोल बिहेवियर, that is actually behavior of a subordinate toward the role of a prescribe of the manager. अभी आप मुझे बोलोगे चलो चलो मैडम क्लास बंद करो बहुत हो गया, तो ये आपका बिहेवियर होगा। अभी कितने लोगों ने मुझे बोला मैडम प्लीज आज इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, प्लीज इनफ दिस थिंग, तो मैंने क्या बोला ओके ठीक है। तो यानी बात करने का तरीका है ना। रोल ऑफ बिहेवियर मे और मे नॉट मैच रोल ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन। जो किसी का बात करने का तरीका जो है वो हम लोग को प्रिस्क्राइब नहीं रहता कि कौन कैसे बिहेव करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉय जोन इन द इनडिफरेंट। जब हम अलग अलग जोन से क्राइटेरिया करेंगे, देखो क्राइसिस आएंगे। अभी समझ लो इसमें से अगर आपको 4 पॉइंट नहीं समझे, मैंने बोला अरे सर वो लेट आई थी, अरे सर उसको नहीं समझा, यानी सर मैं नहीं समझाने वाली हूँ, वो लोग बार बार पूछते हैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ, तो ये चीजें क्या हो जाएगी, नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी। यानी आपका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, तो आप लोग फिर मेरे भी मतलब बताओगे कि मैडम भी लेट आए थे, मैडम ने समझाए थे, मैडम के इसमें मुझे ये क्लियर नहीं दिखाई दिया था, मैडम के इधर नेटवर्क इशू आया था, है ना। ये सारी चीजें भी आप क्या कर सकते हो, ओपन अप लेकर आ सकते हो। तो ये चीजें कैसे हो जाती है, नेगेटिव इम्पैक्ट, यानी हमको नहीं पता कि कौन कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ा सकता है। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। मॉक टेस्ट ओपन नहीं हो रहा है बच्चा, एक बार जीतू भैया से कांटेक्ट करो और उनको बोलो, क्योंकि कंटेंट में तो उन्होंने मुझे बता दिया कि मॉक टेस्ट आर अवेलेबल, सो यू कैन गिव द मॉक टेस्ट इजीली। नाउ दिस स्लाइड इज क्लियर। नदीम जी, अभिषेक, क्या नाम था, अभिजीत ना, अभिजीत तो सिर्फ गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करके चले गए। अभिजीत, आर यू देयर? आनंद कुमार, अभिजीत आनंद कुमार, आनंद कुमार, नदीम, रीटा को समझ में आ गया, कविता आ गई, खुशहाली हो गई, आनंद कुमार और नदीम। कैन यू प्लीज डिफाइन मी, इज दिस क्लियर? यस, संगीता को समझ में आ गया। इज दिस क्लियर? संगीता, आपको मैनेजमेंट में आकर, मतलब मैनेजमेंट की क्लास से, कॉमर्स की क्लास ज्वाइन करके अच्छा फील हो रहा है? अर्शी 2 स्टार, यानी ठीक ठीक समझा। रीचा 3 स्टार, ओके। देखो अभी आप लोगों के जो थंबनेल है ना, आप लोग चैट बॉक्स में देख सकते हो, थंबनेल आपको जो है ना डिफाइन करवा रहे हैं। देखो रीचा का 3 आया था, मतलब रीचा को थोड़ा समझा थोड़ा नहीं, आरसी को नहीं समझा समझ लो, कविता के 4 स्टार आए, मतलब कविता को पूरा समझा। देखो स्टार्टिंग से बता देती हूँ, मैं बैकअप दे देती हूँ पूरा। बताया फास्ट हाई स्पीड में जाएंगे हम लोग। राजधानी एक्सप्रेस कौन सी थी अपनी, दिल्ली में कौन सी चलती है ज्यादा फेमस ट्रेन, राजधानी होगी ना। देखो मैंने ये स्लाइड्स का जो पीडीएफ है अपलोड नहीं किया है अभी तक, बिकॉज पैसे भी मतलब कुछ चीजें जो है, आज मेरा कंटेंट जो है हाफ कंटेंट हो जाएगा आपका, तो एक कंटेंट जब हो जाता है ना तब मैं आपको दे दूंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके तो पहले इसके हम लोग के चार चार स्लाइड्स बनेंगी। ओके तो आई डोंट नो कि कितने कितने टॉपिक से जाएगा, कैसे जाएगा, तो ये हम लोग को कवर अप करना है। ओके तो चलो पहले आ जाते हैं हमारा व्हाट इज अ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हमको कोई भी चीज को बनाने से पहले, शुरुआत करने से पहले उसका एक मॉडल तैयार करना होता है, एक मॉडल तैयार करना होता है। तो वो कैसे होगा, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने तरह के, किस तरह से बनाई जाती है, कहाँ पे काम करना है, तो इसके लिए पहले हमको डिसाइड देना होता है WH क्वेश्चन को, कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है, कब काम करना है और किसके साथ काम करना है। यहाँ पर आ जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखते हैं कि ऑल्सो द ब्यूरोटिकल, ये क्या कराता है, मोस्ट पीपल वर्कफोर्स एक्सपीरियंस वर्किंग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैनी कंपनीज डिवाइडेड ऑर्गेनाइजेशन, एक एक डिपार्टमेंट को डिफाइन कर देते हैं और हम लोग हर एक फंक्शन को अलग अलग तरीके से मैनेज करते हैं।
अब इसके अंदर डिवीजन हो जाता है, हम लोग डिपार्टमेंट बना देते हैं कि एक डिपार्टमेंट यानी फ्रेंचाइजीज बना दे रहे हैं, है ना, फ्रेंचाइजीज को बना के काम करते हैं। अब यहाँ पे फ्लैटेचरी में हो जाता है कि यहाँ पे स्मॉल स्केल है, यानी हम लोग एक ही तरह से, यानी एक ही मैनेजर है जो हर तरह का बिजनेस संभाल रहा है। अभी हमारे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आपको कि एक जो है मतलब यहाँ पर हम लोग जो एक ही मैनेजर, ठीक है ना, वो घर भी संभाल रहा है, वो शॉप भी संभाल रहा है और वो बिजनेस भी संभाल रहा है, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, इसको बोलते हैं फ्लैटरेची। ठीक है, फिर आ जाता है मैट्रिक स्ट्रक्चर। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबॉर्डिनेट और इनको एम्प्लॉय के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। टू मैनेजर रहते हैं इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट को, यानी स्मॉल और एक हायर पकड़ लो, या फिर मतलब वर्क इन प्रोग्रेस ले लो और फिनिश कोर्स के क्राइटेरिया को अलग लो। काम जितना हो रहा है उसके बारे के लिए हम लोग एक प्रोजेक्ट मैनेजर बना देते हैं, और एक जो है पूरा मटेरियल रेडी हो गया उसके बाद जो भी काम हो रहा है उसको हम प्रोडक्ट मैनेजर बनाकर काम करते हैं। एक्सेप्टेंस थियरी हो जाता है फर्स्ट, जिसके अंदर हम लोग को बताना है कि टॉप लेवल से, जैसा कि अगर एक मैनेजर की स्किल जो है, एक अच्छा मैनेजर तब बनता है जब वो अच्छे डिसीजन देता है, नहीं जब वो अच्छा पढ़ाता है, नहीं जो अच्छे काम करता है, नहीं जब उसके सबऑर्डिनेट जो है उसकी बात सुन के काम अच्छा करेंगे, तो सबऑर्डिनेट से ही उसके काम की क्या होगी, अच्छाई होगी। तो एक्सेप्टेंस यानी अगर उसके सबऑर्डिनेट उसकी बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और उस काम को प्रॉपरली वे में कर रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड द एक्सेप्टेंस थियरी ऑफ अथॉरिटी। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं पे ओवर करेंगे। कल इंशाल्लाह वी विल मीट विद द फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट के साथ मिल जाएंगे। ओके, कल हमने जो सीखा था फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट, वो सारे एक मैंने यहाँ पे कर लिया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी बना दिया मैंने। इज दिस क्लियर? सो नाउ एनी काइंड ऑफ डाउट फ्रॉम योर साइड, किसी को कोई इशू है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, सब चीजें क्लियर है। मुझे नदीम का रिप्लाई नहीं आया है और गौतम का रिप्लाई नहीं आया है। प्लीज लेट मी नो दैट के दे आर अवेलेबल और दे आर अंडरस्टूड और नॉट, बिकॉज रीटा, कृशाली, अर्शी, संगीता, दे ऑल आर क्लियर, हैव डाउट्स। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको फॉर्मेट को कैसे बनाना है और किस तरह से करना है। तो ट्राई टू कंप्लीट योर वर्क लाइक अ दैट वे, तो उससे आपको इजी हो जाएगा। यू डोंट हैव टू बी राइट द नोट्स अगेन एंड अगेन, और ये सारे आपको कंपलसरी कवर अप देने नहीं है, इतने सारे पॉइंट्स को खुद से बना के लिखना नहीं है। ऑल द मटेरियल्स आर अवेलेबल इन द फ्रंट ऑफ यू, यू जस्ट हैव टू बी ऑब्जर्व द शीट्स, you have to be point out the main importance point and content and the person name, those who are conclude, that's it. Is this clear? जो भी चीजें बताई है उसको क्लियरली अंडरस्टूड करो, यानी उस चीज को समझने की कोशिश करो कि कहाँ से शुरुआत हुई है और कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट को किसने ये मतलब जनरेट किया है, किसने बताया है, उसका नाम लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इज दिस क्लियर? सो आप जब 6 महीने बाद या साल भर बाद या अभी जून का एग्जाम से जब आप एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले बुक को गो थ्रू करोगे, तो यू जस्ट नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और पीडीएफ जो है मैंने अभी स्टार्ट करना शुरू किया था, तो जैसे जैसे हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ प्रोवाइड कर दूँ। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके डियर, तो चलिए आज के लिए यहीं तक फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट। मोस्ट वेलकम डियर, मोस्ट वेलकम। बाय डियर, बाय।